देखिए, एक तो मैं सदैव आपको कहता हूं कि युवा का मतलब क्या होता है? जोश। क्या होता है? कि नींद, निद्रा या जोश? हाँ, तो है क्या आप लोगों में? हाँ, है भाई। चलिए देखिएगा, हम तो अब क्या है, प्रौढ़ वृद्ध की तरफ आगे हैं, लेकिन आप लोगों को तो जोश होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में जोश ज्यादा है, तो मेरे जोश की खपत तो होनी चाहिए ना यहां पर, क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो एक तो हमें सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि देखो, आप रीढ़ की हड्डी यदि ऐसे रखोगे तो आपका जान भी ऐसे ही जाएगा, आड़ा टिरता, है ना, टेढ़ा मेढ़ा जान जाएगा। एक तो ये ध्यान रखो कि जब भी हाथ उठाने की बात आए तब कैसे उठाना चाहिए? बिल्कुल सीधा। कुछ तो ऐसे करते हैं, कुछ साइड वाले को देखते हैं उठाता कि नहीं उठाता, तब वो अच्छा वो भी उठा रहा, मैं भी उठा लूं। अरे आप कब तक ऐसे करते रहोगे? अब आपके जिम्मेदारी जो है वो कंधों पर आने वाली है, और जीवन का प्रत्येक पल, इस संसार में गरीब वह है जिसने समय का दुरुपयोग किया। गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे कम हो, वो गरीब नहीं हो सकता। इस संसार में निर्धन कौन है? जो समय की महत्ता को नहीं जानता, जो समय की उपयोगिता को नहीं जानता, जो प्रत्येक क्षण को, इस संसार में देखिएगा, इस सृष्टि पर जो व्यक्ति जितने अपने काम के आवर्स को बढ़ा देता है, काम के घंटे को बढ़ा देता है, वो व्यक्ति उतना ही सफल होता है। तो आप लोगों में ये ज्वाला उठनी चाहिए, ये अग्नि होनी चाहिए कि हमें जीवन के प्रत्येक पल को, जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मनुष्यों की डेट ऑफ बर्थ जो है वह तो निश्चित होती है, लेकिन डेट ऑफ डेथ जो है वो कभी भी निश्चित नहीं होती, वह कभी भी आ सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक पल हमारा अंतिम पल है, और यही सोच करके, यही विचार करके ज्ञानवान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। मृत्यु जो है, ऐसा लगता है कि आपके केश को पकड़ के यमराज ऊपर ऊपर ले जा रहा है, तब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। देखिए कहां कहां से कौन कौन आकर के आपको यहां पढ़ा रहा है। राज्य सरकार की कितनी महत्ती योजना है, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? आपको घर बैठे गंगा मिल गई, प्रत्येक विषय का यहां पर जो है पूरे संपूर्ण राजस्थान से आकर के न जाने कौन कौन जो है, और इस सिस्टम में कितने लोग रात दिन लगे हुए हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को, सभी बच्चों से आग्रह है कि हमें पूरी तरह से ध्यान से सुनना है। यदि आप ध्यान से, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। और जिस दिन हमारा यदि मन ठीक नहीं है, मनस्थिति नहीं है, जिसको हम मूड बोलते हैं, वो मूड यदि ठीक नहीं है, तो उस दिन हमें क्लास में भी नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा।